नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर किसी देश या समाज का भविष्य किसके हाथों में होता है? क्या वो सिर्फ किताबों में लिखी कहानियों से बदलता है, या फिर वो किसी नेता, किसी क्रांतिकारी या किसी विशेष संगठन के भरोसे होता है? नहीं दोस्तों, असली बदलाव तो तब आता है जब युवाओं की चेतना जागती है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक महापुरुष की, जिन्होंने भारत के युवाओं में न केवल जोश और आत्मविश्वास जगाया, बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्वामी विवेकानंद ने यह बात क्यों कही थी? क्या उन्होंने सिर्फ एक नारा दिया, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश छिपा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज के युवाओं के लिए भी ये उतना ही प्रासंगिक है जितना 1893 में था? दोस्तों, आज हम सिर्फ इस उदाहरण का अर्थ ही नहीं समझेंगे, बल्कि स्वामी विवेकानंद के जीवन की उन घटनाओं को भी जानेंगे जिनकी वजह से यह संदेश उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बना। और हाँ, वीडियो के आखिरी में हम आपसे एक ऐसा सवाल पूछेंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। भाग 1, स्वामी विवेकानंद का जीवन। दोस्तों, जब हम स्वामी विवेकानंद का नाम सुनते हैं तो एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आता है जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति और आध्यात्म की ताकत से परिचित कराया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सामान्य से घर में जन्मा यह बालक कैसे इतिहास के पन्नों में अमर हो गया? आइए जानते हैं उनके जीवन का संक्षिप्त लेकिन प्रेरक सफ़र। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक समृद्ध परिवार में हुआ। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक जाने माने वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक एवं बेहद संस्कारी थी। नरेंद्र बचपन से ही अत्यंत मेधावी, उत्साही और बहादुर थे। वे बचपन में भी सवाल पूछने में हिचकिचाते नहीं थे। ईश्वर कौन है, क्यों है और आखिर उसका स्वरूप कैसा है, उनके ये सवाल हर किसी को हैरान कर देते थे। नरेंद्र ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वे पश्चिमी दर्शन और विज्ञान से भी प्रभावित थे, लेकिन भारतीय संस्कृति और आध्यात्म को जानने की भी उनमें गहरी जिज्ञासा थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से, जो उस समय दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी और एक महान संत थे। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को समझाया कि ईश्वर को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर जीव में देखा जा सकता है। यहीं से नरेंद्र नाथ ने आध्यात्मिकता को अपने जीवन का केंद्र बनाया और बाद में रामकृष्ण के शिष्य के रूप में स्वामी विवेकानंद कहलाए। ये वो दौर था जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था और भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाया जाता था। स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में ऐसा भाषण दिया कि पूरा विश्व भारत की आध्यात्मिक संपदा को जानकर दंग रह गया। उनके शब्द थे, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इतना सुनते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। स्वामी विवेकानंद ने भारत के आध्यात्म, वेदांत और सहिष्णुता को पूरी दुनिया के सामने रखा। भारत लौटकर युवाओं को जगाया। विदेश से लौटने के बाद उन्होंने युवाओं को जागरूक करने का काम शुरू किया। उन्होंने कहा, युवा शक्ति ही राष्ट्र निर्माण की असली ताकत है। उन्होंने हमेशा कहा, अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। उनका सबसे प्रसिद्ध संदेश था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर शिक्षा, सेवा और आध्यात्मिकता को
एक साथ जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया। स्वामी विवेकानंद ने केवल 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को महासमाधि ले ली, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने भारत के युवाओं के दिल में जो आग लगाई वो आज भी जल रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने अपने अंतिम समय में भारत के भविष्य के बारे में एक ऐसा रहस्यमयी कथन किया था जो आज भी शोधकर्ताओं और इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी तो हमारे अगले वीडियो में ज़रूर जुड़े रहिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर उनके इस महान संदेश उठो जागो और तब तक मत रुको का गहरा अर्थ क्या है। भाग 2, इस संदेश का ऐतिहासिक संदर्भ। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद का यह संदेश उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए सिर्फ एक प्रेरक नारा नहीं बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की एक गूढ़ सीख है। क्या आप जानते हैं कि इसका मूल आधार प्राचीन भारतीय ग्रंथों में छुपा है? और क्या आप जानते हैं कि विवेकानंद ने इसे भारत के युवाओं के लिए क्यों चुना? तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। स्वामी विवेकानंद के इस संदेश की जड़ें हमारे महान उपनिषदों में हैं। खासकर कठोपनिषद में कहा गया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत। इसका अर्थ है उठो जागो और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके ही रुको। यह श्लोक नचिकेता और यमराज के संवाद का हिस्सा है। यहाँ नचिकेता मृत्यु के देवता यमराज से आत्मा, जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानना चाहता है। यमराज उसे बताते हैं कि आत्मा को जानने के लिए साहस, तपस्या और अडिग संकल्प चाहिए। इसी संदेश से विवेकानंद ने युवाओं के लिए जीवन का मंत्र निकाला, क्योंकि उन्हें लगा कि भारत के युवाओं को आलस्य और निराशा से निकालकर उठाने और जगाने की ज़रूरत है। 19वीं शताब्दी में भारत ब्रिटिश राज के अधीन था। अंग्रेज़ों ने भारतीय संस्कृति, शिक्षा और आत्मसम्मान को तोड़ने के लिए तमाम तरीके अपनाए थे। ऐसे में भारतीय समाज हताश और हीन भावना से ग्रस्त हो गया था। स्वामी विवेकानंद ने इस स्थिति को बदलने के लिए युवाओं को लक्ष्य के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा, तुम फौलाद के जैसे मजबूत बनो ताकि कोई भी तुम्हें तोड़ न सके। उनका मानना था कि अगर भारत के युवा आलस्य छोड़कर अपनी शक्ति को पहचान लें तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। जब 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था तो उनका आत्मविश्वास और ज्ञान देखकर पूरी दुनिया चौंक गई। उन्होंने वहां सिर्फ भारतीय आध्यात्म का ही नहीं बल्कि भारत के आत्मसम्मान और युवा शक्ति का भी परिचय दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में कितना अद्भुत ज्ञान और शक्ति है। उनके इसी आत्मविश्वास से जुड़ा था उठो जागो का संदेश। उन्होंने भारत लौटकर कहा, मुझे 100 युवा मिल जाएं जो निडर, ईमानदार और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हों तो मैं भारत को बदल दूंगा। दोस्तों, यह संदेश हमें सिर्फ कर्म करने के लिए ही नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर भी जागरूक होने के लिए प्रेरित करता है। यह संदेश हमें बताता है कि आलस्य, संदेह और डर को त्याग कर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि विवेकानंद ने कठोपनिषद के इस श्लोक को युवाओं का मंत्र बना दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भारतीय संस्कृति की असली ताकत युवाओं में ही छुपी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी के पीछे एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जो आज के विज्ञान से भी जुड़ता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मृत्यु के देवता यमराज और आत्मा के रहस्य का विज्ञान से क्या संबंध है
तो अगले वीडियो में बने रहिएगा। अब चलिए अगले भाग में जानते हैं स्वामी विवेकानंद के इस संदेश का असली अर्थ क्या है और इसे हम अपनी ज़िंदगी में कैसे उतार सकते हैं। भाग 3, संदेश का गहरा अर्थ। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसका इंतज़ार शायद आप सभी को था, स्वामी विवेकानंद के इस अमर संदेश का गहरा अर्थ। अक्सर लोग इस संदेश को सिर्फ एक नारा समझ लेते हैं, लेकिन दरअसल यह संदेश एक पूरा जीवन दर्शन है जिसे अगर हम सही मायने में समझ लें तो हमारी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल सकती हैं। तो आइए इसे 3 हिस्सों में गहराई से समझते हैं। उठो का अर्थ चेतना का जागरण। उठो सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है, यह हमारे भीतर की चेतना को झकझोरने की पुकार है। इसका मतलब है आलस्य, डर और हीन भावना को छोड़कर खड़े होना। यह अपने अंदर छुपी ताकत और आत्मविश्वास को पहचानने का आह्वान है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर तुम खुद को कमज़ोर मानते हो तो तुम सचमुच कमज़ोर हो जाते हो। इसलिए उठो का अर्थ है खुद पर यकीन करना और अपने सपनों को सच करने की दिशा में पहला कदम उठाना। जागो का अर्थ है ज्ञान और विवेक से सजग होना। सिर्फ उठने से ही काम नहीं चलता, बल्कि जागो यानी अपने विवेक और ज्ञान को भी जगाना जरूरी है। इसका मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना, हर परिस्थिति में सीखते रहना और सही निर्णय लेना। जैसे अंधेरे में दिया जलता है, वैसे ही जागो का मतलब है अज्ञान और भ्रम को दूर करके अपने अंदर रोशनी भरना। विवेकानंद के शब्दों में शिक्षा का असली अर्थ है उस पूर्णता को प्रकट करना जो पहले से ही हर व्यक्ति में विद्यमान है। यानी हर इंसान में असीम क्षमता है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अडिग संकल्प। यह संदेश का सबसे मजबूत और प्रेरक हिस्सा है। इसका मतलब है लक्ष्य के प्रति अडिग रहना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, उसमें संघर्ष, परिश्रम और कभी कभी असफलता भी आती है। लेकिन जो ठान लेता है कि वो रुकने वाला नहीं है, वही अपने सपनों को सच कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कठिनाइयों से मत घबराओ, वे तुम्हें अपनी ताकत पहचानने का मौका देती हैं। यानी जो रुकता नहीं वही मंजिल पाता है। दोस्तों, आज के इस दौर में भी यह संदेश उतना ही प्रासंगिक है जितना स्वामी विवेकानंद के समय था। आज का युवा भी कई बार निराशा, असफलता और डर से घिर जाता है, लेकिन यही वह समय होता है जब विवेकानंद के संदेश हमें उठने, जागने और फिर कभी न रुकने के लिए प्रेरित करता है। यही संदेश हमें बताता है कि अगर हम ठान लें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में एक बार खुद इस संदेश की परीक्षा दी थी, और वो एक ऐसा किस्सा है जिसमें उनकी हिम्मत और जज्बा पूरी दुनिया के सामने मिसाल बन गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी घटना थी जिसमें उन्होंने इस संदेश को अपनी ज़िंदगी में सच साबित किया, तो अगले वीडियो में ज़रूर रहिएगा। अब चलिए अगले भाग में जानते हैं युवाओं के लिए यह संदेश कैसे एक पावरफुल गाइड बन गया था। भाग 4, आज के युवाओं के लिए शिक्षा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा का मतलब है उस पूर्णता को प्रकट करना जो पहले से ही हर व्यक्ति में विद्यमान है। आज के दौर में हम सिर्फ डिग्री और मार्कशीट को ही शिक्षा मान बैठते हैं, जबकि असली शिक्षा है अपने अंदर की शक्तियों को जानना और अपने व्यक्तित्व को निखारना। यानी शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और नैतिक मूल्यों का संगम है। विवेकानंद युवाओं को याद दिलाते हैं
कि डिग्री और नौकरी से पहले खुद को एक जिम्मेदार और मजबूत इंसान बनाना जरूरी है। आज के युवा कई बार मुश्किलों और असफलताओं से घबरा जाते हैं, लेकिन विवेकानंद कहते हैं मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं। उन्होंने कहा था, डर कमजोरी की निशानी है। अगर तुम डरते हो तो अपनी ताकत को खो देते हो। यानी शिक्षा का असली मकसद है हमें मुश्किलों से लड़ना और हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर खड़ा होना सिखाना। स्वामी विवेकानंद ने के लिए शिक्षा का अंतिम लक्ष्य था मानव सेवा। उन्होंने कहा था, जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा इंसान है। यानी शिक्षा हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाती है। इसका मतलब है अपने ज्ञान और ताकत का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करना। आज के युवाओं को भी यह सीखनी चाहिए कि उनका ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे बल्कि गरीबों, पीड़ितों और ज़रूरतमंदों की मदद में भी लगे। विवेकानंद हमेशा आत्मनिर्भरता की बात करते थे। उन्होंने कहा था, तुम अपनी मदद खुद करो, क्योंकि आत्मनिर्भर बनकर ही तुम दुनिया को बदल सकते हो। यानी शिक्षा हमें दूसरों पर निर्भर रहने से बचाती है और खुद अपनी ताकत पर खड़े होना सिखाती है। आज के युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता सिर्फ नौकरी पाने तक सीमित नहीं बल्कि हर चुनौती को खुद के दम पर हल करने की ताकत होना भी है। दोस्तों, आज के युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद का संदेश एक रोड मैप की तरह है, जो बताता है, पहले खुद को पहचानो, मुश्किलों से डरो मत, शिक्षा को सिर्फ नौकरी का जरिया मत बनाओ बल्कि खुद को मजबूत और दूसरों की मदद करने वाला इंसान बनाओ। और जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक रुको मत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने एक बार युवाओं को शिक्षा के बारे में एक ऐसी बात कही थी जो आज के डिजिटल युग में भी उतनी ही सच लगती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या था और कैसे हम उसे अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं तो अगले वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। अब चलिए अगले भाग में जानते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी उस घटना के बारे में जिसने उनके संदेश को सच साबित कर दिया। भाग 5, निष्कर्ष और प्रेरणा। दोस्तों, आपने अब तक स्वामी विवेकानंद के उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए संदेश को उनके हर पहलू से जाना। उनका ऐतिहासिक संदर्भ, गहरा अर्थ और आज के युवाओं के लिए उसकी प्रासंगिकता। अब सवाल है, क्या सिर्फ जान लेना ही काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। असली सफलता तब मिलती है जब हम इस संदेश को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं। तो आइए इस संदेश से हमें क्या सीख मिलती है और हम कैसे इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं, इस पर गौर करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा है, तुम खुद को कमज़ोर मत समझो, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। इसका मतलब है हम सभी में अपार क्षमताएं हैं, बस हमें खुद पर भरोसा रखना सीखना होगा। चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या कोई भी सपना, डर और शक को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। लक्ष्य बनाओ और ठान लो, कोई भी मंजिल दूर नहीं। विवेकानंद का संदेश हमें सिखाता है कि जब तक हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा हम आधे अधूरे प्रयास करते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करो, फिर उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक रुकने का सवाल ही नहीं उठता। मुश्किलों को चुनौती मानकर आगे बढ़ो। जीवन में हर किसी को परेशानियां आती हैं, लेकिन इन्हीं से हमें ताकत मिलती है। विवेकानंद कहते हैं, मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आती हैं। इसलिए हर चुनौती को अवसर मानकर सीखते जाओ और मजबूत बनते जाओ। शिक्षा को सिर्फ किताबी ज्ञान न समझो। विवेकानंद के अनुसार असली शिक्षा वो है जो तुम्हें इंसानियत सिखाए, जिम्मेदारी का एहसास दिलाए और तुम्हें दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाए।
इसलिए अपने ज्ञान को समाज के विकास के लिए भी इस्तेमाल करो, तभी शिक्षा का मतलब पूरा होता है। सेवा भाव, दूसरों के लिए भी जियो। विवेकानंद मानते थे कि दूसरों की मदद करना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए कभी भी किसी ज़रूरतमंद को छोटा मत समझो, बल्कि उनकी मदद करो। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तभी तुम्हारा जीवन भी खुशहाल होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विवेकानंद के जीवन में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने उनके इस संदेश को न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे भारत के लिए अमर कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी घटना थी जिसमें उन्होंने इस मंत्र को सच साबित किया, तो अगले वीडियो में ज़रूर जुड़े रहिएगा। कैसे इस संदेश को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें, एक डायरी या विजन बोर्ड बनाएं और उस पर अपने सपनों को लिखें। खुद को कमज़ोर मत समझो। हर बार जब डर लगे तो विवेकानंद का यही संदेश दोहराओ, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। सीखना बंद मत करो, किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों से मिलो, नए अनुभवों से सीखो। दूसरों की मदद करो, अपने ज्ञान और ताकत को समाज के लिए भी इस्तेमाल करो। मुश्किलों को गले लगाओ, चुनौतियों को डर की तरह नहीं बल्कि जीत का मौका मानो। तो दोस्तों, यही है स्वामी विवेकानंद के संदेश का असली सार। इसे सिर्फ एक नारा न बनाओ, बल्कि अपनी सोच, अपने काम और अपने सपनों का हिस्सा बना लो। और याद रखो, जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक रुकने का सवाल ही नहीं। दोस्तों, ये तो साफ है कि स्वामी विवेकानंद का संदेश उठो, जागो और तब तक मत रुको सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी जीवन दर्शन है। यह हमें बताता है कि सपनों को हकीकत में बदलने का सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम पूरी लगन से जुट जाएं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इस वीडियो में आपने जाना कि स्वामी जी ने यह संदेश वेदांत और कठोपनिषद से लेकर युवाओं तक पहुंचाया और कैसे यह आज भी उतना ही सटीक है। और अब जैसा कि हमने वादा किया था कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण और क्यूरियस सवाल, क्या आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने एक बार भारत के भविष्य को लेकर ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की थी जो आज भी लगभग सच साबित हो रही है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो में बने रहिए, जहां हम आपको बताएंगे कि विवेकानंद ने भारत के युवाओं के लिए कौन सी चेतावनी दी थी और क्यों हमें आज भी उसे सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही प्रेरक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में ही कहें तो अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। धन्यवाद। जय हिंद।